डॉक्टर का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो किसी भी सिचुएशन में हमेशा फ्रंट लाइन में रहता है। शायद इसीलिए डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है। कोई भी सिचुएशन हो, डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप आखिर होता कैसा है, ये कोई नहीं जानता। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आज हम जानेंगे जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश कौल और डॉक्टर नीलम कौल से। मैं आप दोनों का KRT न्यूज़ की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप लोगों ने ये प्रोफेशन कब शुरू किया? You want me to hold the mic? I can speak like that. प्रोफेशन तो नहीं बोले उसको, हम दोनों तो इसको मिशन समझते हैं। प्रोफेशन से की नज़र से हमने कभी इसको देखा नहीं। हमने जब MBBS किया उसी वक्त से सोचते थे कि मतलब सर्विस वाज आवर मेन मोटिव, कि हम लोग सेवा के लिए, तो जो हमारे पास स्टाफ काम करते हैं हम उनको भी यही बोलते हैं कि सेवा भाव से जब काम करते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन फॉर अस, इट्स अ मिशन। जो पैसा आता है वो तो वी कॉल इट अ कोलैटरल बेनिफिट, वो तो भगवान खुद दे देते हैं, ठीक है ना। बाकी मेन मकसद जो है वो पेशेंट को ठीक करने का है, उनकी सेवा करने का है। और सेवाएं खाली दवाइयों से, ऑपरेशन से नहीं होती। एक ब्यूटीफुल ह्यूमन टच, जिसको हम हीलिंग टच बोलते हैं, वो मिल जाए तो आधी बीमारी तो हीलिंग टच से ही ठीक हो जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैं और डॉक्टर नीलम, हम लोग दिल्ली में दोनों थे। हमने अपना MBBS, MD, DM कुछ डिग्रियां, फिर कुछ देर अमेरिका गए, वापस आए और फिर दिल्ली में काम किया। उसके बाद हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि हम उस एरिया में जाते हैं जहाँ पे ये सुविधाएं नहीं है। जो खासकर जो हृदय रोग के मरीज़ होते थे पहले, यहाँ जितने हिमाचल से या पठानकोट के आसपास के जो शहर हैं, इवन सांबा, कठुआ, ये सारे लोग जो हैं बड़े शहरों की तरफ जाते थे। अब इसमें क्या, कुछ लोग जो हैं जैसे जो सीरियस लोग हैं उन लोग को रास्ते में उनकी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी। दूसरी एक और चीज़ जो मैंने बहुत पाई है, डैट इज़ कि जब छोटी शहर का या छोटे कस्बे का या ग्राम का, जो गांव का जो पेशेंट होता है, जब वो बड़े शहर में जाता है वो अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब आपको यही इलाज अपने घर के आसपास मिल जाता है तो इट इज़ अ बिग ब्लेसिंग। तो ये तो भगवान का था कि ही पुश्ड अस। वो क्यों हुआ, क्या हुआ, दोज आर पर्सनल रीजंस। हम दोनों उठ के निकल आए और डॉक्टर नीलम भी बताएंगे हाउ इट वाज, कैसे हम डिसाइड किए कि हम पठानकोट। पहले 2-4 दिन तो हमको नींद ही नहीं आई। मुझे याद है अभी भी, हम लोग यहाँ पठानकोट क्लब में एक कमरा इन लोगों ने हमने दिया था, वहाँ रहते थे। रात में शाम को जब सोते थे तो वहाँ तो दिल्ली में चहल पहल, सुबह शाम 2 घंटा हमको अस्पताल जाने में लग जाता था। यहाँ हम एक मिनट में वहाँ से यहाँ पहुँच जाते थे। और भगवान ने जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन से हमको इतना मसरूफ़, इतना बिजी रखा है। हम सोचते थे नई जगह पर 1 मिनट हमको आराम करने को नहीं मिला। एंड द होल क्रेडिट डज नॉट गो ओनली टू अस। हमारे साथ कुछ 10-12 लोग आए दिल्ली से हमारे साथ, जिन्होंने ये सारा सेटअप शुरू किया। यहाँ बंद था, लॉक, ताला पड़ा हुआ था। फिर हमने उन दिनों रावी अस्पताल होता था, 2011 की बात सुना रहा हूँ। तो उसके बाद फिर रावी से अमनदीप हो गया, नाम बदल गए, मगर हम लोग नहीं। तो कुछ लोग हमको ये भी बोलते हैं कि आप इस इमारत के भीष्म पितामह हो, हम दोनों को बोलते। The main reason for coming here was to deliver quality work here. दिल्ली में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, जैसे वो आपको पता है, मेट्रो सिटी है, खूब सारे लोग पेरिफेरी से, काफ़ी स्टेट से लोग जाके वहाँ पे रह के काम करते हैं। हम भी वहाँ रह सकते थे, अपनी लाइफ को इजी बना सकते थे, बट देन एज डॉक्टर सुरेश टोल्ड यू दैट आवर मेन पर्पस ऑफ दिस वाज अ मिशन। इट्स अ मिशन। इट वाज मेड टू गो टू अ पेरिफेरल सेंटर वेयर routine facilities are not available, tertiary care facilities are not available. So हम दोनों ने डिसाइड किया कि ये एरिया है जहाँ पे बिल्कुल कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो एक लगभग 100 किलोमीटर एरिया में लोग सफ़र कर रहे हैं। लोग दूर जाते जाते रास्ते में ही उनको प्रॉब्लम्स हो जाती थी। सो बोथ ऑफ अस केम टू दिस प्लेस एंड वी स्टार्टेड आवर सर्विसेज हेयर। जैसे डॉक्टर सुरेश ने कहा, हम डे 1 से यहाँ बिज़ी हैं क्योंकि लोगों को ज़रूरत
है यहाँ पे, तब भी थी और अभी भी है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। आप याद होगा कि हम जब यहाँ आए तो जब आप नई जगह जाते हो ना, छोटी जगह, तो हम लोग ने पहले डिसाइड किया यार शुरू के दिनों में पहले 1-1.5-2 महीना सीरियस केस ऑपरेशन नहीं करना है, क्योंकि किसी की अगर वो मृत्यु हो गई तो होता है ना, नाम ख़राब हो जाता है, कोई ये समझता नहीं कि सीरियस केस था। तो मगर शुरू के 6 महीने में हमको खाली सीरियस केस से सीरियस केस रेफ़र होते और हमने सारे सीरियस केस ठीक किए। अब हाइंड साइड में ये लगने लगता है कि जब इट वॉज गॉड्स प्लान, भगवान का प्लान था और उन्होंने ही हमको सक्सीड कराया, क्योंकि भगवान ना करे हमारे पहले 3-4 केस ख़राब हो गए होते तो हम इस जगह को छोड़ के चले जाते, क्योंकि लोगों का फेथ नहीं बनता। मगर 6 महीने में हमने ऐसे ऐसे केस जिनको मतलब हम अपने लिए कोई क्रेडिट नहीं लेते, वो तो गॉड ने, वो कहते हैं ना, भगवान ने हमको खड़ा कर दिया और लोगों का फेथ क्रिएट किया और अब हम अपनी सेवाएं तब से दे रहे हैं। बट बेसिक जो अंडरलाइंग ये है कि ये मैसेज दैट नोबडी शुड थिंक दैट इट इज़ ही हु इज़ डूइंग। हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, जिसको ये लगने लगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ या कुछ, वो तो दैट मीन्स अभी आप नो, कुछ लोगों को ये लगने लगा हमने बहुत अच्छा ऑपरेशन कर दिया एंड देन यू स्टार्ट टेलिंग कि मैंने बचाया मेरे को। तो यू नो दिस इज़ अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट व्हेन पीपल से कि मैंने इसको बचाया। अरे हमारी क्या औकात है हम किसी को बचाएं? हम खाली वी कैन ओनली डू गॉड्स वर्क। मैं तो इनफैक्ट आई कैन इवन गो टू दिस एक्सटेंट कि वी आर गॉड्स सफाई कर्मचारी। जैसे होता क्या है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप एक कोर सेंटर होता है हेल्थ केयर का, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये भी पता चले कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप आखिर है क्या। प्रेम का रिलेशनशिप है, फेथ का रिलेशनशिप है। खाली हमारे साइड से नहीं है, हम तो पेशेंट के बारे में वी थिंक द बेस्ट फॉर द पेशेंट। जब हमारे पास पेशेंट आता है, ये पेशेंट को एक फेथ भी ज़रूरी है। अगर पेशेंट को डॉक्टर पे फेथ है तभी डॉक्टर उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो फेथ नहीं है तो स्टोरी ख़त्म। अगर आप कोई भी मेडिसिन लिख लो वो असर ही नहीं करेगी जब तक वो फेथ नहीं हो। फेलोशिप करने गए हाथ से हार्ट अटैक का ऑपरेशन करने के, तो वहाँ हमारे शी विल ऑल्सो, हम दोनों इकट्ठे थे, तो हमारे जो वहाँ गुरु थे जो हमको सिखा रहे थे, पेशेंट हमने टेबल पे लगाया, अब हम उनसे सीख रहे हैं, तो हमको बोलते कि ही वॉज एन इंग्लिशमैन, ही सेड हैव यू डन द मामा पापा टेस्ट। उनकी सोच देखो, हैव यू डन द मामा पापा टेस्ट। हमने बोला सर व्हाट डज दैट मीन? हमने सारे कराए हैं जो प्री कैथ, एनेस्थेटिक चेकअप, एवरीथिंग, नाउ वी हैव टू ऑपरेट। ही सेड मामा पापा टेस्ट मीन्स दैट आर यू गोइंग टू टेक द सेम डिसीजन फॉर योर मदर एंड फादर व्हाट यू आर गोइंग टू टेक फॉर योर पेशेंट। ये बेसिक है ट्रस्ट का। व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि जो मेरे साथ आया है ये 25-year-old, she can be my sister, 50-year-old, he can be my uncle, 70-year-old can be my father। अगर ऐसे सोच रखे ना तो कोई चीज़ आसान, सब चीज़ आसान हो जाता है। कोई वो नहीं, नेवर इट कम्स टू योर माइंड। हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाता है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम यही सोचते हैं कि जो हम अपने लिए, अपने किसी क्लोज वन के लिए हम जो मेडिसिन लिखेंगे या डिसीजन लेंगे, हम बहुत कोशिश करते हैं कि सेम डिसीजन हम उस पेशेंट के लिए भी लें। बिल्कुल सही। अभी वही है कि डॉक्टर के बहुत प्यार से बुलाने से आधी से ज़्यादा बीमारियां, और ट्रस्ट से, पेशेंट के ट्रस्ट से आधी से ज़्यादा बीमारियां तो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। और साथ में ये कि अगर आज मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है, कल को मैं उधर हो सकता हूँ किसी और के सामने। आई कैन बी अ पेशेंट टुमारो। मैं आपको एक बड़ी ब्यूटीफुल सी कहानी सुनाता हूँ। हम लोग जब ये कोरोना का शुरू हुआ ना, लॉकडाउन, तो पेशेंट दूर दूर से फ़ोन करने लगे, पालमपुर से, बड़े दूर से आते हैं हमारे पास पेशेंट। रजौरी के जो, कहाँ तुम तो जम्मू की, रजौरी से पेशेंट फ़ोन करते, सर हमके वीडियो कॉल पे बात होती। एक लेडी आई जिसका हमने पेसमेकर, 93-year-old थी, आई पालमपुर से नीचे, मैंने ये फेसबुक पोस्ट भी लिखा कि हमसे पूछने लगी, आई कहते डॉक्टर साहब मैं आपसे दवाई लिखवाने नहीं आई हूँ, अपना मास्क नीचे हो रहा, चेहरा दिखाओ। अब इससे ज़्यादा क्या? अच्छा, हमारी दोनों की कोशिश ये रह रही है, पैसे तो हाथ का में वो आएंगे, यू नो दैट्स सेपरेट थिंग। और मेन एम है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, वो जो फैमिलीज, एक समय था कि डॉक्टर कुछ बोल देते थे तो कभी क्वेश्चन मार्क लगता नहीं था कि वो बोल दिए सही ही होगा। आजकल तो सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फिफ्थ ओपिनियन, 10th ओपिनियन, ये व्हाई इज इट हैपनिंग? ऐसा क्यों होता है? तो हमारी कोशिश यही रही है कि हम ऐसा कुछ काम करें कि जो
मतलब फेथ कम हो रहा है वो वापस आए लोगों में, एंड वी आर हैप्पी। हम लोगों को बेइंतहा मोहब्बत मिली है लोगों से, वट एवर वी आर टुडे इज़ बिकॉज ऑफ पीपल। आई टेल यू, मैं मतलब पीपल, आसपास के लोग, एंड ऑल लास्ट ऑफ ऑल, मतलब वो तो है ही ना, विदाउट हिज विश नथिंग कुड हैव हैपेंड। अदरवाइज़ हम बाहर से आए थे, दिल्ली से आके यहाँ सेटल हुए, एंड लोगों ने हम पे बहुत फेथ किया है, एंड आजकल भी करते आ रहे हैं, एंड हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश और हमने छुपाया कर रहे कभी किसी हैं से कुछ नहीं, जैसे और काम- आगे भी करेंगे कि हम उनको कभी डिसपॉइंट ना करें। मैम, आप क्या प्रेफर करते हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक? सो हमेशा ये कन्फ्यूजन जो है पेशेंट्स के बीच में दो रहती लोग- है। देखो दो, एक डॉक्टर होता है, एक हीलर होता है। जो हीलर्स होते हैं ना, जो इलाज करते हैं, वो लोग शैली में फ़र्क नहीं जानते। हम लोग को लगेगा आयुर्वेदिक दवाई से काम होएगा तो आयुर्वेदिक इस्तेमाल करेंगे, क्यों ना करें। तो होलिस्टिक हीलिंग होनी चाहिए। हम लोग योगा प्राणायाम के बारे में, इफ़ यू सी आर प्रिस्क्रिप्शंस, कुछ लोगों को तो दवाई लिखते नहीं, उनको एक्सरसाइज, हीलिंग, प्राणायाम एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। ट्रीटिंग डज नॉट मीन मेडिकेशन, ट्रीटिंग मीन्स हीलिंग एंड थेरेपी। उसमें ज़रूरी नहीं आप आयुर्वेदा लिखो, कुछ लिखो, यू कैन राइट एनीथिंग। ओनली थिंग इज यू शुड हैव नॉलेज अबाउट Knowledge दैट, होना चाहिए। विदाउट नॉलेज नहीं लिखना है। हार्ट अटैक जो है आजकल तो बहुत है, छोटे से बच्चे को भी ये प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं जानना चाहूँगी कि बेसिक सिम्टम्स जो हैं वो हार्ट अटैक के होते क्या हैं, एट द सेम टाइम कि क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए जिसको हार्ट अटैक बाय चांस घर पे आ जाता है, कि वो सर्वाइव कर सके घर से हॉस्पिटल तक। तो वो मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो सिम्टम्स होते हैं, जनरली ये जो डिज़ीज़ है ये बच्चों में नहीं होती। ये पहले तो ये डिज़ीज़ 50 साल के ऊपर होती थी, बट आजकल हम लोगों ने देखा है ये 25 साल, 30 साल, 35 साल के लोगों को भी होती है। वो रीज़न तो ऑब्वियस है, लोगों ने कुछ गलत खाना पीना शुरू किया है, आधे लोग नशा करते हैं, लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गया है, तो ये रीज़न्स हैं। फिर जो सिम्टम्स मेन होते हैं वो चेस्ट पेन, छाती का दर्द जो है वो चेस्ट से लेके ऊपर जॉ तक कहीं पे भी हो सकता है। हाँ, ऊपर वाले पेट में भी कभी छाती दर्द, ये पेन हो सकता है, जो कि लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। और ये जो पेन है ये खाली यहाँ सीमित नहीं हो सकता, ये शोल्डर्स में जा सकता है, दोनों बाजू में जा सकता है, और ऊपर वाले पेट में भी हो सकता है। उसके साथ सांस फूल सकता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा पसीने त्रेली आ सकती है, स्वेटिंग जिसको बोलते हैं, साथ में घबराहट आ सकती है। तो ये लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के। जो जितनी बीमारियां होती हैं, एक जन्म की बीमारी होती है, जन्म से बीमारियां, दूसरी होती है कर्म से बीमारी। एक जन्म से बीमारी होगी, जैसे कोई बच्चा है उसको छेद है दिल के अंदर, ठीक है, तो वो जन्म से लेके आया छेद, मगर अब उसमें अगर हम और गहराई में जाएं, वो भी कर्म पिछले जन्म के हैं। तो इस जन्म की कर्म की बीमारियां क्या है? आपने मीठा जितना खाना था मीठे से ज़्यादा खा लिया, आपने कंट्रोल करना था डाइट किया नहीं, बेइंतहा शराब, सिगरेट, है ना, नशे वाली चीज़ों का सेवन, ये जब सब ये चीज़ें हो जाती हैं तो डिज़ीज़ हम लोग अपने कर्मों से अपने आप में, तो हम लोग को प्रिवेंट करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बीमारियां हो ना, मगर ऐसा कभी होएगा नहीं। अच्छा कर्म बुरा कर्म तो दुनिया में रहना ही रहना, वो कहाँ, है ना। तो देयर विल बी पीपल जो गलत काम करेंगे, जिनको अल्टीमेटली जैसे हार्ट अटैक, सिगरेट पीने वालों को पता तो है कि हार्ट अटैक होएगा, है ना। तो जब अब उनको कोशिश करते हैं हम समझाने की सिगरेट ना पियो, तो जिन लोगों को हार्ट अटैक होते हैं उन लोगों को घर पे, मतलब मेरे ख्याल से सब लोगों को घर पे डिस्प्रिन की एक गोली रखनी चाहिए, ठीक है। और जब कभी चेस्ट पेन हो, जैसे डॉक्टर नीलम बताए थे, एकदम तेज़ दर्द हो गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ हो गया, बिकॉज देयर इज समथिंग इन इंग्लिश दे से सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ऐसा लगने लगेगा कि ऐसा दर्द है अभी तो जान गई, ठीक है। ऐसा कुछ होए, त्रेली आएगी, घबराहट होएगी, फटाफट एक टैबलेट खाना है डिस्प्रिन का, उसको च्यू करो और लंबी लंबी सांस लेके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपना ECG कराना है। एक इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग, कुछ लोग गैस का इलाज 3-3 दिन तक कराते हैं। जो दिल की राइट साइड की रग है वो ऐसे पेट की तरफ जाती है, दाएं साइड की रग, तो दाएं साइड की रग जब बंद होती है तो दर्द यहाँ नहीं होता, दर्द इधर होता है, और फिर खट्टे डकार एंड वो सब होना शुरू, तो इंसान को लगता है गैस।
कुछ लोगों ने गैस का इलाज 3-3 दिन तक कराया, ECG एक बार भी नहीं हुआ, ECG। तो तीसरे दिन पे शॉक में चले गए एंड पीपल डाई। तो जब भी कभी इधर भी दर्द हो, अगर डॉक्टर ECG ना करे, उसको बोलिए कि प्लीज़ मेरा ECG करिए। खास करके जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ इसको इट्स वेरी कॉमन कि जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनको हो सकता है छाती दर्द ना हो, खाली सांस फूले, खाली त्रेली आए या घबराहट हो, वो भी लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। कोरोना के अभी दौर चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हार्ट पेशेंट्स को कैसे, मतलब ये चीज़ होनी चाहिए कि हार्ट पेशेंट्स को अपने आप को कोरोना से कैसे बचाएं? ये तो देखो, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। क्या शायद हम लोग ज़्यादा, मैं एक चीज़ तो समझ गया हूँ कि पूरा जो मनुष्य जो जाति है, ह्यूमन मैनकाइंड, वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ डेथ। जबकि हमको पता है कि डेथ इट इज़ इनएविटेबल सबको। तो इस फेयर के चक्कर में काफ़ी लोग नॉट कोरोना की वजह से नहीं मरे, इसलिए मर गए क्योंकि स्केयर था, इलाज कराने गए नहीं। कुछ अस्पतालों ने इलाज, मतलब जब हार्ट अटैक हो गया तो उसको छोड़ दिया, रुको रुको हम नहीं करेंगे क्योंकि कोरोना से। इट्स लाइक दैट। तो बट इतना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी कोरोना विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ सब लोग को। मगर हमको उसको इससे बचने के तरीके क्या हैं? खांसी जुकाम वाले से दूर रहना, खांसी जुकाम वाला घर पे ही रहे, बाहर ना आए, 12-13 दिन तक वो शुड रिमेन पर्सनल क्वारंटीन करे। जिन लोग को खांसी आए वो कफ एटिकेट सीखे, ऐसे कफ करें, ठीक है। और बुखार हो, जुकाम खांसी हो तो घर से बाहर ना निकले। अपने बुज़ुर्गों को बचाएं, जैसे आप और हमारी जो मैं तो अब आई एम 46-47 नाउ, और जो 30s-20s में उन लोग को ज़्यादा खत्म। मगर वो क्या है, दे विल बिकम लेबॉरेटरी। उनके अंदर वायरस आ गया, वो बिल्कुल ठीक है, घर गए अपने माँ बाप को वायरस दे देंगे, माँ बाप ज़्यादा बीमार हुए हैं। बुज़ुर्गों को खतरा, तो उनको बचाना है, अपने घर में उनको अलग रखना है, उनसे ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी और लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये भगवान का एक लेसन है पूरे ह्यूमन मैनकाइंड के। क्यों करके रखा अंदर सब लोग को? अभी देखो, मास्क लगा दिए ताकि एक दूसरे को पहचान नहीं पाए, रेस ख़त्म, हमको पता नहीं मुसलमान है हिंदू है कौन है, बिल्कुल सही, ठीक है, ख़त्म। रेस का पता नहीं कौन क्या है, कलर भी ख़त्म, अब तो ये भी नहीं पता कौन है, पीछे ब्लैक है कि वाइट है। तो ये तो अल्टीमेटली देना ही थे, चांटा है भगवान का सबको। दूसरा है नेचर इज हीलिंग, है ना। इतना ऐसे थे जिसको देखो यहाँ, तो हम तो इसी शहर की बात कर रहे हैं, तक रात के 2-2 बजे तक डीजे चलते रहते थे इधर, जी बिल्कुल, और हर जगह चलते हैं, जी ठीक है। ये खराब नहीं है कि वो, मगर जो कल्चर है ना कि और अपने रिलीजन से दूर जाना और बेतहाशा, जैसे कोई कल तो आना ही नहीं है, रात भर लगे रहते थे लोग, तो सब अंदर कर दिए, सब भगवान ने बराबर कर दिया सब, ठीक है। सो दीज आर गॉड्स लेसन्स। अगर हम इसको पॉजिटिवली लें, कंस्ट्रक्टिवली लें, पॉजिटिव लें, तो बहुत अच्छा हो गया। जिन लोगों का जीवन शैली पहले ही ठीक था वो बहुत सुखी हो गए, बिल्कुल सही। अभी मैं जानना चाहूँगी कि अभी बहुत लोगों ने ये चीज़ र्यूमर डाला हुआ है कि अल्कोहल पीने से हमें कोरोना नहीं होगा। इज इट अ ट्रू फैक्ट? Let's take it. I want to answer this. This question was asked to me from somebody else also. Okay. I told them if you want to rinse your throat with alcohol, fine, but don't drink it. हाँ, तो यहाँ पे गरारा कर लो और फेंको उसको मुँह के बाहर। जिन लोग अल्कोहल ज़्यादा लेंगे, they have more tendency of developing, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपके when you are नशा का लेवल जब बढ़ता है तो छोटे छोटे एस्पिरेशंस होते हैं, अंदर जाता है, फेफड़े में कुछ चीज़ें जाती हैं। तो अल्कोहल अभी भी अगर समझ नहीं है कि भगवान आप चाहते नहीं भाई ये सब छोड़ो, सिगरेट शराब सब छोड़ो। It's a myth basically. It's a myth. We say alcohol से हाथ धो लो, 60-70% of alcohol based sanitizer, वो उसे हाथ धो, but don't drink it. जी 15-30 ml जो है ना, 30 ml, अगर अल्कोहल को वैसे अगर कोरोना से अलग कर दो, 30-45 ml मेडिसिनल वैल्यू है अल्कोहल का। मेडिसिनल वैल्यू मीन्स रगें बड़ी होने लगती है, कोलेस्ट्रॉल घटता है, ब्लड प्रेशर घटता है। मगर 30-40 ml में तो कमबख्त चढ़ती नहीं है किसी को। तो जितने पे चढ़ती है, जैसे यहाँ तो वैसे ही क्वार्टर से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता, तो 125-250 ml पे जिसको चढ़ती है ना, उसमें उल्टा असर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी उठता है। जितने लोगों को स्ट्रोक हुए हैं, ब्रेन के स्ट्रोक, वो भी हाई ब्लड प्रेशर, अल्कोहलिक्स को हार्ट अटैक, हैवी अल्कोहलिक्स को, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि हम अल्कोहल के अगेंस्ट है,
30 से 45। मॉडरेशन इज द 30। वर्ड, मॉडरेशन। और वो इंसान ही क्या है जिसको शराब की ज़रूरत पड़े नशे में रहने की। मेरे को देखो, मैं तो नशे में ही हूँ जब से है कि नहीं, तो उसमें क्या है। अभी ये एक और थोड़ी दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो कोरोना की जो एंटीडोट है वो निकाल लिया गया है बाय पतंजलि। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि डॉक्टर्स की इसके रिगार्डिंग क्या 2 शब्द, नो कमेंट्स। थैंक यू। I would say it is not even worth commenting. Okay. अब कल हमारा नेशनल डॉक्टर्स डे है, तो मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छा सा मैसेज इस पे दें। Messages for people. ऑब्वियसली लोग डॉक्टरों के लिए भी मैसेज है, नॉट ओनली फॉर पीपल। फॉर पीपल द मैसेज इज दैट प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड डॉक्टर्स आर देयर टू ट्रीट यू, बट बिफोर दैट इट इज़ योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी अपने आप को ठीक रखना। प्लीज़, प्रिवेंशन इज ऑलवेज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो लाइटली नहीं लेना। डोंट हैव लाइफ स्टाइल एरोगेंस। लाइफ स्टाइल एरोगेंस में खासकर जो 45-50 वाले जो लोग हैं ना इस बीच में, तो सबसे ज़्यादा जो लाइफ स्टाइल के साथ खेल रहे हैं वो है बिटवीन 30 and 50। 30 साल तक सब स्पोर्ट्स में होते हैं, 30 से उसके बाद पैसा आने लगता है, यू स्टार्ट अर्निंग एंड ऐसी तैसी लाइफ स्टाइल की। प्लीज़ चेंज योर लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज करिए, कम खाइए, ईट लेस, ड्रिंक लेस, डोंट स्मोक, प्रे एंड मेडिटेट, है ना। ये है सब। See, it's not important to maintain your physical health only. उसमें खाली एक्सरसाइज वगैरह नहीं, मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आजकल एक तो आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करो, कीप हैप्पी इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव नहीं सोचना है। जी जो कोरोना है या कोई भी ऐसी डिजीज़ है, इससे डरना नहीं है, बट प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेंगी। प्रिकॉशंस आर इम्पॉर्टेंट। इसमें एक तो आप अपना फिज़िकल हेल्थ तो रखिए ही, एक्सरसाइज डेली करिए, योगा अगर हो पॉसिबल है योगा करिए, साथ में अच्छा खाना, अच्छा सोना ऑल्सो। लोग आजकल बड़ी लेट तक 1 बजे 2 बजे तक न्यूज़ सुनते रहते हैं, व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं, वो भी एक ख़राब लाइफस्टाइल है, उससे भी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। सो फॉर मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग, टेक अ गुड स्लीप, कीप योर डाइट न्यूट्रिशियस डाइट एंड एक्सरसाइज डेली एंड स्टे हैप्पी। अपनी कम्युनिटी के लिए, डॉक्टर्स के लिए, वही जो मैंने बोला, मामा पापा टेस्ट, 2 चीज़ें कंसिडर। जिसको भी आप ट्रीट कर रहे हैं वो आपके अपने हैं, एंड टेक सेम डिसीजंस व्हाट डिसीजंस यू टेक फॉर योर फैमिली, एंड इज द वाइस वर्सा ऑल्सो। हमने अपने पिताजी को अपने इनका एंजियोग्राफी, इनके फादर का पेस मेकर इसी अस्पताल में 2 बार अपने फादर का किए हैं। रिश्तेदार लोग बोलते थे कि आपने इधर ले आओ, जब बाकी का करते तो अपने फादर को भी, तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सेम वे। दूसरा बिसाइड्स ट्रस्ट, देयर वाज वन मोर थिंग दैट केम टू माय माइंड, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग इट। ओके, one was trust. What was another thing that it was a very beautiful thing, I've forgotten it, but I wanted to tell my own community. Anyways, मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, पर्सनल है थोड़ा सा। कभी भी आप लोग कभी फंक्शन में गए हैं, पार्टी में गए हैं, क्या वहाँ पे एक लंबी सी लाइन लगी है कि डॉक्टर साहब ये चीज़ हो गई है, ये चीज़ हो गई जब है? हम अस्पताल से बाहर निकलते हैं हम डॉक्टरी चोगा फेंक देते हैं। We हम forget that. हाँ, वी फॉरगेट। हमारे घर के बाहर हमारा बोर्ड भी नहीं लिखा है, Oh, great. कोई बोर्ड नहीं, कुछ नहीं। जब हम लोग शादियों में कभी इनवाइट होते हैं तो एक तरफ से घुसते हैं, पानी की बोतल उठाते हैं, दूसरी तरफ से बाहर आ जाते हैं। दैट इज़ आवर लाइफ, मगर दैट इज़ आवर ओन लाइफ, वी आर लाइक दैट, मिसफिट्स, है ना, जैसे। बट ऐसे ही हैं हम लोग, बट वी आर हैप्पी। ये हमारा सबसे ज़्यादा खुश हम यहाँ होते हैं, उसके बाद अपने घर जाते हैं, फिर अपनी फैमिली के साथ होते हैं। वी आर वेरी हैप्पी। और वहाँ शादी में भी व्हेनेवर वी गो, हमारा लाइफस्टाइल वहाँ पे भी ऐसे रहता है कि लोग देख देख के ही सीख जाते हैं। दे डोंट नीड टू आस्क। हम लोग डॉक्टर्स डे अपनी कम्युनिटी को बोलना था कि बिफोर वी टेल अदर्स दैट यू हैव गॉट टू बी हेल्दी, हम लोग खुद भी अपने हेल्थ का ख्याल रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। मतलब अगर मैं खुद सिगरेट पी रहा हूँ और मुझे पता है सिगरेट ख़राब है, और मैं अपने पेशेंट को बोलता हूँ कि भाई सिगरेट मत पी, it doesn't make any sense. So let's our community also take care of our own selves, because we are also, हम खुद ठीक रहेंगे तो लोगों की सेवा करेंगे और अच्छे से। थैंक यू, यही मन में था। एंड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो ये थे हमारे जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश कौल और डॉक्टर नीलम कौल। मैं इन दोनों का धन्यवाद करती हूँ और हम हमेशा आपको कोई ना कोई हस्ती से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए KRT न्यूज़।